राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिंक के बारे में। किसान भाई समझें जिंक का महत्व। किसान भाई, जिंक एक ऐसा खाद है, एक ऐसा तत्व है, यदि इसकी कमी हमारी फसल के अंदर आ जाती है तो आपकी फसल की कम से कम 20 से लेके 22% तक की जो आपकी पैदावार होती है उसे ये कम कर देता है। किन किन फसलों में आपको किसका कितना कितना उपयोग करना है, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, इसे आप किस तरीके से इसकी मात्रा को पूरी कर सकते हैं, इससे होने वाली कमियां, इससे होने वाले फ़ायदे, सब कुछ इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं भी जा कर के दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रोजाना आने वाली एक से एक नई अपडेट आपको मिलती रहे और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको देने में सक्षम हो पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी पहचान के बारे में कि जिंक की कमी को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि हमारी फसलों के अंदर जिंक की कमी हो गई है। तो किसान भाई, आपकी जो फसलें होंगी, फसलों के पत्तों के ऊपर हल्के हल्के से आपको धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। दूसरा किसान भाई, जो आपके पत्ते होंगे उनके ऊपर आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर हल्का हल्का सा जंग आ गया है। जिस तरह से जंग हमारे लोहे के सरिये के ऊपर आता है, इस तरीके का जंग आपको पत्तों के ऊपर किसान भाई दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरा किसान भाई, जो आपके पत्ते होंगे वे हल्के हल्के से भूरे आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो फसल होगी, मान लीजिए एक फसल आपकी 100 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है और उस फसल के अंदर यदि जिंक की कमी आ जाती है तो वो आपकी फसल 100 दिन में तैयार नहीं होगी। उसे तैयार होने में लगभग 110 से लेकर 115 दिन का समय लग जाता है। यानी कि जिंक की कमी यदि होती है तो आपकी फसल फिर लेट तैयार पक करके होती है। उसके अलावा किसान भाइयों, आपकी फसल की जो प्रोडक्शन होगी, जो पैदावार क्षमता होगी, उसे कम से कम 20 से लेके 22% तक नीचे गिरा देती है। तो ये तो थी किसान भाइयों इसकी पहचान। अब बात करते हैं इससे यदि हम इसे नहीं डालते तो इससे हमें क्या नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आपकी जो फसल होगी उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी, फसल की जो चमक होगी वह बिल्कुल कम हो जाएगी, पैदावार क्षमता लगभग 20 से 22% तक कम हो जाती है, फसल आपको बिल्कुल हल्की हल्की सी फीकी फीकी से नजर आएगी, आपको फसल देखने में बिल्कुल भी अच्छी आपकी नहीं लगेगी। यदि धान की फसल है तो उसके अंदर खैरा रोग बहुत तेजी के साथ आ जाता है। इसके बाद किसान भाई, जो दाना होता है हमारी फसल के अंदर, दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। यानी चाहे आपकी गेहूं की फसल हो, चाहे आपकी धान की फसल हो, जो इतनी भी दाने वर्गीय हमारी फसलें हैं उनका जो दाना होगा वह अच्छी तरीके से नहीं भर पाता है और दाना हल्का हल्का सा पतला पतला सूखा सूखा नजर आता है। ये होती है किसान भाइयों इसके नुकसान। अब बात करते हैं इसकी कमी, आपको कमी के जो कारण है वो किस तरीके से इसकी कमी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है कि इसकी कमी हमें देखने को मिलती है। तो पहले जो इसकी कारण है वो ये है कि रेतीली जमीन में इसकी कमी बहुत ज़्यादा किसान भाइयों पाई जाती है। दूसरा, गोबर की खाद ना डालना। जो किसान भाई अपने खेत के अंदर गोबर की खाद को नहीं डालते हैं उनके खेत के अंदर जिंक की कमी काफ़ी तेजी के साथ हो जाती है। जो किसान भाई अपने एक खेत से दूसरे खेत में मिट्टी डालते हैं उस खेत में भी आपको जिंक की कमी किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। चौथा किसान भाई, जो किसान भाई लंबे समय तक जिंक का उपयोग अपनी फसलों के अंदर नहीं करते हैं उन खेतों के अंदर भी आपको जिंक की कमी नज़र आ जाएगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो हमारा पांचवा पॉइंट है, जिन खेतों के अंदर किसान भाइयों गेहूं की फसल और धान की फसल आप लगातार लेते हैं उन खेतों के अंदर जिंक की कमी ज़्यादातर पाई जाती है। तो आपको जो है जिंक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ पर आप किसान भाइयों ज़्यादा पानी अपने खेत के अंदर देते हैं वहाँ पर भी जिंक की कमी हो जाती है। तो ये थे कमी के कारण। अब बात करते हैं इसकी कमी को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं और किन किन फसलों में हम इसे दे सकते हैं। तो यदि मैं देने की बात करूं तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। यदि आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो आपको बहुत आसानी के साथ पता चल जाएगा कि आपके खेत के अंदर जिंक की कमी है या फिर नहीं। यदि नॉर्मल मैं इसकी मात्रा की डालने की बात करूं तो वो मैं आपको बता देता हूं और लगभग आप सभी फसलों में इसकी हल्की हल्की मात्रा दे सकते हैं। मिट्टी की जाँच करा के देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इसमें यदि आप जिंक सल्फेट के बारे में मैं बात करूं तो इसकी मात्रा जो हमारी जिंक आती है 21% वाली, इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 10 से लेके 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप देते हैं तो आपके फसल के अंदर जिंक की कमी भी है बिल्कुल पूरी हो जाती है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमारी जो 33% वाली जिंक आती है उसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं, जो 33% वाली है तो इसकी मात्रा आप 7 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालते हैं तब ये आपके फसल के अंदर बहुत अच्छा रेट किसान भाई निकाल करके दे सकती है। चिलेटेड जिंक भी आती है, इसका जो 12% वाली आती है इसका उपयोग भी आप अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। इससे भी किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर जिंक की कमी पूरी
हो जाती है। तो आप जो है लगभग 2 साल के अंदर एक बार तो जिंक का उपयोग अवश्य करें, तभी किसान भाइयों आप अपनी फसलों को जिंक की कमी से बचा पाएंगे और बहुत अच्छा बेनिफिट, बहुत अच्छा मुनाफा आप अपनी फसलों से ले पाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।